जिस कंपनी पर पूरे शेयर बाजार का डाटा टिका हुआ है, अब वो कंपनी मार्केट में उतर रही है अपना आईपीओ लाने के लिए। जी हाँ, आपने सही समझा। हम बात करने वाले हैं एनएसडीएल के बारे में, यानी नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड के बारे में। लेकिन सवाल ये है, इस आईपीओ के अंदर क्या सचमुच पैसा बन सकता है या फिर ये जस्ट एक हाइप है? आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं इस आईपीओ को पूरी डिटेल में एनालिसिस और जानेंगे एक एक कंसेप्ट को, और साथ ही में हम जानेंगे इस आईपीओ के अंदर आपका कितना पैसा बन सकता है। तो ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इस वीडियो को स्किप करने की गलती बिल्कुल भी ना करें। तो इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए अब हम अपनी एनालिसिस को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं इस कंपनी का बिजनेस क्या है, यानी ये कंपनी करती क्या है। एनएसडीएल एक ऐसी कंपनी है जो डीमैट अकाउंट्स को संभालती है। साथ ही में ये कंपनी जो आपके डिजिटल शेयर्स हैं उन सभी का रिकॉर्ड्स रखती है। यानी पहले के टाइम पे अगर आप कोई भी स्टॉक्स को बाय करते थे तो उसके आपको सर्टिफिकेट्स मिलते थे। अब इस टाइम पर वो सर्टिफिकेट्स के थ्रू काम नहीं होता है। अब जो भी शेयर्स होते हैं आपके डीमैट अकाउंट के अंदर क्रेडिट कर दिए जाते हैं, और जो आपका डीमैट अकाउंट के अंदर जो शेयर्स क्रेडिट करते हैं तो वो भी आपके ब्रोकर के पास ना रह करके एक डिपॉजिटरी के पास रहते हैं। फिलहाल इंडिया के अंदर अभी दो ही डिपॉजिटरी है, एक एनएसडीएल है, दूसरी है सीडीएस है। तो यानी इन डिपॉजिटरी के अंदर आपके शेयर्स रख दिए जाते हैं ताकि कोई भी आपके शेयर्स को विदाउट आपकी ऑथराइजेशन के बिना सेल ना कर सके। इस कंपनी के कुछ और भी काम है, जैसे शेयर्स को खरीदने और बेचने का रिकॉर्ड्स रखना, डीमैट अकाउंट के अंदर शेयर्स को मेंटेन रखना, बोनस, डिविडेंड ट्रांसफर, साथ ही में प्लेज जैसी सर्विसेज को देना, यहाँ तक कि ई वोटिंग और कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट्स भी इस कंपनी का काम है प्रोवाइड करना। इसी के साथ इस कंपनी की कुछ और खास बात हम जान लेते हैं। एनएसडीएल के पास इस टाइम पर लगभग 3.94 करोड़ से भी ज्यादा एक्टिव डीमैट अकाउंट्स हैं, और इस कंपनी के साथ 33,758 कंपनियां जुड़ी हुई हैं। ये काफी बड़ा नंबर है जो इस कंपनी के साथ बिजनेस कर। इससे हमें ये पता लगता है इस कंपनी के साथ काफी सारी कंपनियां अपना बिजनेस करती। साथ ही में एनएसडीएल के पास एक मजबूत टेक्नोलॉजी के साथ साथ एक एडवांस सिक्योरिटी सिस्टम भी है जो इस कंपनी को काफी ज्यादा मजबूत और भरोसेमंद बनाता है। कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं एनएसडीएल का ये काम है आपके जितने भी शेयर्स है उसको सुरक्षित ढंग से संभालना, ताकि आप विदाउट टेंशन के शेयर्स के अंदर आप पैसे को इन्वेस्ट कर सके। ये तो हमने जान लिया कि कंपनी करती क्या है। अब हम जानते हैं इस कंपनी के टाइमलाइन के बारे में। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। बात करेंगे हम इस आईपीओ के ओपनिंग टाइम की, तो आप 30 तारीख से लेकर के 1 अगस्त तक इस आईपीओ के अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के बाद जो इसका अलॉटमेंट है ये आपको 4 अगस्त को देखने को मिलेगा। 4 अगस्त को इसका जो अलॉटमेंट है एनयूएफजे के साइट पर आ जाएगा, जिसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। साथ ही में अगर हम बात करेंगे इस कंपनी का जो रिफंड्स है वो 5 अगस्त को हो जाने हैं। यानी 5 अगस्त को अगर किसी पर्सन को अलॉटमेंट नहीं मिलता है तो उसका रिफंड इनिशिएट कर दिया। जिसको अगर ये शेयर्स अलॉट हो जाते हैं तो सेम 5 तारीख को ही उसके जो शेयर्स हैं उसके डीमैट अकाउंट के अंदर क्रेडिट कर दिए जाएंगे। इसी के साथ साथ इस आईपीओ की जो लिस्टिंग है वो 6 अगस्त को होनी है, यानी सुबह 10 बजे इस कंपनी के अंदर बाइंग और सेलिंग कर सकते हैं। ये तो हमने जान लिया इस आईपीओ के इंपॉर्टेंट टाइमलाइन के बारे में। इसी के साथ अब हम जान लेते हैं इस आईपीओ के इंपॉर्टेंट डिटेल्स के बारे में। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं इस आईपीओ का जो प्राइस बैंड रहने वाला है वो 760 रुपए से लेकर के 800 रुपए पर शेयर का रहने वाला है। इसी के साथ अगर हम बात करेंगे इसके इशू साइज की, यहाँ पर देखने को मिल सकता है 4011 करोड़ रुपए का। ये काफी बड़ा इशू साइज यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अगर कोई एनएसडीएल का एम्प्लॉय इस आईपीओ के अंदर अप्लाई करना चाहता है, यहाँ पर एडिशनली 76 रुपीज का अलग से डिस्काउंट देखने को मिल रहा है। बात करेंगे इस आईपीओ में अप्लाई करने के लिए कितना पैसा लग सकता है, तो अगर आप रिटेल कैटेगरी के अंदर एक लॉट अप्लाई करते हो जिसके अंदर 18 शेयर्स हैं तो आपका 14,400 रुपए लगने वाला है। वही बात करेंगे रिटेल मैक्स कितने लॉट अप्लाई कर सकता है, 13 लॉट अप्लाई कर सकता है। वही स्मॉल एचएनआई कितने कर सकता है, 14 लॉट अप्लाई कर सकता है, जिसके अंदर जो अमाउंट है लगभग 2,01,000 रुपए के आसपास लगने वाली है। और जो बिग एचएनआई है मैक्स कितना कर सकता है, 70 लॉट अप्लाई कर सकता है। इसी के साथ अब हम बात करते हैं इस आईपीओ के रिजर्वेशन के बारे में, यानी किसको ये कितना परसेंट ऑफर कर रहे हैं। बात करेंगे हम QIB की, तो यहाँ पर 50% के आसपास का जो हिस्सा है इसका, इस आईपीओ का 50% QIB को ऑफर कर रहे हैं। इसी के साथ बात करेंगे रिटेल इन्वेस्टर्स को, तो यहाँ पर रिटेल इन्वेस्टर को 35% स्टेक ऑफर किया जा रहा है, और साथ ही में जो NII है उसको यहाँ पर 15% ऑफर किया जा रहा है। ये तो हमने देख लिया शेयर्स रिजर्वेशंस के बारे में। अब हम जानते हैं इस कंपनी के सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट के बारे में जिसको हम फाइनेंशियल्स कहते हैं। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं ये सारे के सारे जो नंबर्स है यहाँ पर ईयर ऑन ईयर है, और ये सारी की सारी वैल्यू यहाँ पर करोड़ में देखने को मिल रही है। सबसे पहले बात करते हैं इसके असेट्स की, तो 2023 में जो इसके असेट्स थे 2093 करोड़ के थे, 2024 में
2257 करोड़ और 2025 के अंदर 2984 करोड़। यानी कंपनी ने टाइम टू टाइम अपनी कंपनीज के काफी सारे एसेट्स बनाए हैं। साथ में अगर हम बात करेंगे रेवेन्यू की, रेवेन्यू यानी कि वो पैसा जो कंपनी के बिजनेस और कारोबार से कंपनी के पास आया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2023 के अंदर कंपनी का जो रेवेन्यू था वो 1099 करोड़ रुपए का था। 2024 के अंदर ये 1365 करोड़ रुपए का हो गया और 2025 के अंदर ये इसका जो रेवेन्यू है अच्छा खासा इंक्रीज होकर के 1535 करोड़ रुपए का हो गया। इसके रेवेन्यू को देखकर हम कह सकते हैं कि कंपनी के पास साल दर साल में अच्छा खासा पैसा इंक्रीज हुआ है, यानी इसके कारोबार से अच्छा खासा पैसा ईयर ऑन ईयर इंक्रीज हुआ है। इसी के साथ अब हम बात करते हैं इस कंपनी के नेट प्रॉफिट्स के बारे में, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की, यानी वो पैसा जो कंपनी के पास एंड में बचता है। 2023 के अंदर जो कंपनी का प्रॉफिट था 234 करोड़ का था। 2024 के अंदर 275 करोड़ रुपीस का। 2025 के अंदर इस कंपनी का जो प्रॉफिट था 343 करोड़ रुपए का था। यानी कह सकते हैं हम साल दर साल कंपनी का स्लो एंड स्टडी लेकिन कांस्टेंट प्रॉफिट यहाँ पर ग्रो हुआ है। इसी के साथ अगर हम बात करेंगे इसके नेटवर्थ की, तो 2023 के अंदर ये 1428 करोड़ का, 2024 के अंदर 1684 करोड़ और 2025 के अंदर 2005 करोड़। यानी कंपनी का जो नेटवर्थ है, यानी जो कंपनी की वैल्यू है, वो साल दर साल में अच्छी खासी इंक्रीज की गई है। इसी के साथ कंपनी ने एक अच्छा खासा रिजर्व एंड सरप्लस मेंटेन किया हुआ है। 2023 में 199 करोड़ रुपीस का, 2024 के अंदर ये इंक्रीज होकर हो जाता है 216 करोड़ और 2025 के अंदर 232 करोड़ रुपए का यहाँ पर अच्छा खासा एक रिजर्व एंड सरप्लस मेंटेन किया गया। यानी वो पैसा ये जो कंपनी चाहे तो अपने आने वाले टाइम में एक्सपेंशन के लिए या फिर अपने कारोबार को बढ़ाने के लिए ये यूज कर सकती है, जिसको हम रिजर्व एंड सरप्लस कहते हैं। वेल, ये तो हमने बात कर ली कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में। अब हम बात करते हैं इस टाइम पे इस आईपीओ के जीएमपी के बारे में। तो करेंटली इस आईपीओ का जो जीएमपी है वो यहाँ पर 153 का देखने को मिल रहा है। बाकी जीएमपी पे आप रिलायबल नहीं रह सकते, ये टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। अगर आपको किसी भी आईपीओ की जीएमपी ट्रैक करनी है या फिर स्टॉक मार्केट के अपडेट्स चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर हम डेली आईपीओ और स्टॉक मार्केट के इंपॉर्टेंट अपडेट्स और साथ ही में हर आईपीओ के जीएमपीस को टाइमली वहां पर अपडेट करते रहते हैं। अगर आपको ये टाइमली अपडेट चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप के साथ जुड़ सकते हैं। वेल, अब हम बात करते हैं इस आईपीओ के मेन कंक्लूजन के बारे में। साथ ही में हम जानते हैं कि क्या इस आईपीओ के अंदर फायदा हो सकता है और अगर हो सकता है तो कितना हो सकता है। ये जानने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, हर रोज हम इस सोच के साथ काम करते हैं आप तक असली और सही और काम की जानकारी पहुंच सके। अगर आपको लगता है हमारी ये जो मेहनत है आपके किसी काम आ रही है तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब हमारे लिए एक तरह से मोटिवेशन का काम करता है, जिससे हमें एक अच्छा और एक वेल रिसर्च कंटेंट बनाने का हौसला मिलता है। वेल, अब हम बात करते हैं इस आईपीओ के मेन कंक्लूजन के बारे में। आपने जान ही लिया होगा ये जो कंपनी है वो स्टॉक मार्केट के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इस कंपनी का बिजनेस ऐसा है जब तक स्टॉक मार्केट चलेगी तब तक इस कंपनी का जो बिजनेस है वो डाउन नहीं हो सकता। साथ ही में कंपनी के जो फाइनेंशियल्स है वो काफी ज्यादा स्टेबल और शानदार यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। बात करेंगे अगर हम साल दर साल इसके रेवेन्यू की, तो पिछले मार्च 2024 से लेकर के मार्च 2025 में इस कंपनी का जो रेवेन्यू है वो 12% से ग्रो किया है। साथ ही में अगर हम इस कंपनी के प्रॉफिट्स की बात करेंगे वो भी यहाँ पर हमें एक साल के अंदर 25% से ग्रो करते हुए यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, जो कि कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा सही है। इस फाइनेंशियल से हमें ये साबित होता है कंपनी ग्रोथ यानी लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से भी काफी ज्यादा यहाँ पर शानदार देखने को मिल। रही बात कंपनी के अंदर लिस्टिंग गेन की, जो लिस्टिंग गेन होता है सारा का सारा डिपेंड करता है कंपनी के जीएमपी पे यानी ग्रे मार्केट प्रीमियम पे। हम जीएमपी से जस्ट एक अंदाजा लगा सकते हैं। फिलहाल के जीएमपी से अगर हम इसके प्रॉफिट्स को कैलकुलेट करें 2754 रुपए का निकल कर आता है। बाकी हाँ, मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, जीएमपी टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। फिलहाल अभी इसका जो जीएमपी कम देखने को मिल रहा है, आने वाले टाइम में कंपनी की डिमांड्स को देखते हुए और साथ ही में दूसरी चीजों को देखते हुए इस कंपनी का जो जीएमपी आने वाले टाइम में इंक्रीज हो सकता है। अगर आपको इस आईपीओ के अंदर अप्लाई करना है तो आप इसके तीसरे दिन सुबह 11 बजे अप्लाई करें। उस टाइम तक इस आईपीओ की जो जीएमपी होगी वो अच्छे से क्लियर हो जाएगी और आप एक अंदाजा लगा सकते हैं कि आपको कितना प्रॉफिट हो सकता है अगर आपको आईपीओ ये मिलता है। बाकी आपको इस आईपीओ में या फिर किसी भी आईपीओ के अंदर अपने अलॉटमेंट चांस को इंक्रीज करना है तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। इस वीडियो के अंदर हमने डिटेल में एक्सप्लेन किया है कि अपने अलॉटमेंट चांस को कैसे इंक्रीज करें और मैंने कुछ तरीके बताए हैं जिसको आप फॉलो करके हर आईपीओ के अंदर कहीं ना कहीं आप अपने अलॉटमेंट चांस को इंक्रीज कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। हम जल्दी मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, गुड बाय।